किसान आंदोलन 1917। यह आंदोलन चंपारण मोतिहारी जिला बिहार में हुआ। इसके प्रमुख नेता महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, ब्रिज किशोर प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहरुल हक, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई और नरहरि पारेख थे। यह आंदोलन मुख्यतः बिहार क्षेत्र से संबंधित है और इसमें नील की खेती के जो करने वाले जो किसान थे उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उनका जो शोषण ब्रिटिश प्लांटर्स के द्वारा किया गया, इससे संबंधित है। तो बिहार और बंगाल में ब्रिटिश प्लांटर्स के द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी। बिहार क्षेत्र में किसानों को अपने खेत के 3/20 यानी 15% भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था को 3 कठिया व्यवस्था कहा जाता था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मन केमिकल डाई के बाज़ार में आने के बाद नील की मांग कम हो गई, क्योंकि यह जर्मन डाई नील से सस्ती थी। नील की खेती फायदेमंद नहीं होने के कारण इन ब्रिटिश प्लांटर्स को नुकसान हो रहा था, जिसकी भरपाई यह किसानों से ज़मीन का किराया वसूल करके कर रहे। किसानों पर एक और सरकार के लगान का बोझ था, तो दूसरी ओर इन ब्रिटिश प्लांटर्स के द्वारा किराया लिए जाने का, इस कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों की स्थिति दयनीय थी। राजकुमार शुक्ला नाम का एक स्थानीय साहूकार किसानों की ऐसी स्थिति से काफ़ी दुखी था और इसने 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया कि भाई, इन्होंने गांधी जी से बोला कि गांधी जी आप आकर के देखिए कि किसानों की कितनी खराब हालत है। तो गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा को चंपारण की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए कहा। इनके द्वारा अवगत कराए जाने के बाद 10 अप्रैल 1917 को गांधी पटना पहुंचे। इस आंदोलन की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। 17 अप्रैल 1917 को गांधी ने चंपारण में चंपारण किसान आंदोलन का शुभारंभ कर दिया। यहाँ के आयुक्त ने गांधी को चंपारण छोड़कर चले जाने के लिए कहा, लेकिन गांधी ने सविनय अवज्ञा कर दी कि मैं चंपारण छोड़कर नहीं जाऊँगा। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी का लोगों ने थानों के बाहर धरना प्रदर्शन करके विरोध किया। विरोध को बढ़ता देख अंग्रेज सरकार को गांधी जी को छोड़ना पड़ा। परिणाम 10 जून 1917 को अंग्रेज सरकार ने F.G. सलाई की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी या समिति नियुक्त की, जिसके एक सदस्य गांधी जी भी थे। इस समिति की अनुशंसा के उपरांत सरकार ने चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया, जिसके तहत 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया तथा किसानों से ब्रिटिश प्लांटर्स द्वारा अवैध रूप से वसूल किए गए धन का 25% वापस किसानों को दिए जाने का प्रावधान किया गया। विशेष चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा का तथा महात्मा नाम को लोकप्रिय बनाया। वैसे गांधी जी को महात्मा सबसे पहले साउथ अफ्रीका में कहा गया है। वैसे सबसे पहले गांधी जी को महात्मा 1914 में डरबन में एक कार्यक्रम में कहा गया था। संपन्न सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को बापू कहा गया। ये संपन्न नहीं, मतलब चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को बापू कहा गया। N.G. रंगा ने गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। गांधी जी का भारतीय राजनीति में यह प्रथम आंदोलन था। इस आंदोलन के द्वारा प्रथम बार कांग्रेस ने भूमिपतियों के अलावा किसानों के हितों की आवाज़ उठाई। थैंक्स।